बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Institute of Southern Punjab Multan, Department of Computer Science, and the subject is Basic Mathematics. This is the lecture number 4 for Basic Mathematics. Okay, क्लास इस वीक जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिसेस की डेफिनेशन है हमारे पास, इंट्रोडक्शन है, और फिर मैट्रिसेस की बेसिक डेफिनेशन है। अ सेट ऑफ एम एन नंबर, एम एन जो है वो हमारे पास रियल नंबर्स होंगे, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स अरेंज इन रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन, अरे और टेबल, हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स। यहाँ पे अब जो एम एन जो फॉर्मेशन है इसमें एम जो है वो नंबर ऑफ रोज होंगी एंड एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स इनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, और ये जो एम एन नंबर्स होंगे इनको हमने इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किया हुआ। इज कॉल्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स रीड बाय एम बाय एन मैट्रिक्स, इज कॉल्ड एम बाय एन मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे उन्होंने एक एम बाय एन मैट्रिक्स दिया हुआ जिसमें एम जो है वो नंबर ऑफ रोज है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो है एन। सो अब यहाँ पे ये जनरल फॉर्म उन्होंने बनाई हुई है जिसमें पहली जो एंट्री है मैट्रिक्स A11, A1 टू सेकेंड एंट्री है एंड इसी तरह से AN लास्ट एंट्री है। अब इसमें जितनी भी नंबर ऑफ एंट्रीज है उनमें जो फर्स्ट नंबर है वो उसका नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो सेकंड नंबर है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है एंड सो ऑन, और कॉलम्स ये हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। हियर द लेटर AIG स्टैंड फॉर रियल नंबर्स। ये सारे रियल नंबर्स हैं। AIG, I जो है वो फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और J जो है वो सेकंड नंबर को। AIJ स्टैंड फॉर रियल नंबर्स। नोट दैट AIJ इज द एलिमेंट in the ith row and jth column of the matrix. Thus the matrix A is sometimes denoted by simplified forms at AIJ or by AIJ, that is A is equal to AIJ. Matrices are usually denoted by capital letters. matrices के जो नेम होते हैं वो कैपिटल लेटर्स होते हैं, जैसे सेट्स में हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसी तरह से matrices के जो सिंबल नेम है वो भी कैपिटल लेटर से शो करते हैं एंड इट्स एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर्स ABC, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे जो इसके अंदर होंगे वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। द ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर पेयर having as first component the number of rows and as second as the number of columns in the matrix. If there are 3 rows and 2 columns in a matrix then this order is written as 3-2, मीन उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की जो काउंट है उसको हम उसका ऑर्डर कह रहे होते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 3 रोज है 2 कॉलम्स है तो उसके 3-2 लिखेंगे, 3 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये एक उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसमें देखिए इसमें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये 1 2 3 फर्स्ट रो, 4 5 6 सेकेंड रो, और कॉलम्स हैं 1 4 2 5 3 6, तो 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज है। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है एंड 3 रोज है एंड इसमें जो है वो 4 रोज है और 4 ही कॉलम्स हैं। तो फर्स्ट वाले का जो ऑर्डर है वो 2 3 है, सेकंड वाले का 3 1 है। कि इसका 3 1 इसलिए है कि इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 3 हैं। ये पहली रो है जिसमें सिर्फ एक ही नंबर है 1 2 3 और कॉलम एक ही है। ठीक है जी। उसके बाद है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स or a row vector, whereas a matrix having single column is called a column matrix or a column vector. Okay, next definition है null or zero matrix. A matrix in which each element is zero is called a null or zero matrix. So null matrix or a zero matrix is a matrix which has all the entries 0 and it is represented by O, and this matrix looks like this one. This is a matrix, null matrix of order 2 multiplied by 4 because it has 2 rows and 3 columns, so and all the entries are equal to 0. So this is a zero matrix with the order 2 multiplied by 3. The matrix OMN has the property that for every matrix A प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस A इज इक्वल टू A। मतलब जीरो मैट्रिक्स में आप किसी भी और मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वो मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट वन है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स A having same number of rows and columns is called a square matrix.
A matrix A of order m cross n can be written as a m n if m is equal to n। मतलब इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो दोनों इक्वल हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक दिस वन, इसमें 2 rows and 2 columns है, so 2 cross 2 is the order of the matrix, and this matrix having 3 rows and 3 columns is called square matrix of order 3 cross 3। ठीक है, अब इन दोनों में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ऑर्डर जो है वो इसका 2 क्रॉस 2 है और इसका 3 क्रॉस 3 है। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 एंड इसका ऑर्डर 2 है और इसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, लिखा हुआ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है एंड के साथ ये वाला मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, मेन और प्रिंसिपल लीडिंग डायगोनल, द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द ऑर्डर सेट ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे वेयर आई इज इक्वल टू जे एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अपर left hand corner to the lower right hand corner of the matrix, that the principal diagonal contains element a11 a22 a33 etc. like this matrix। अब इसमें डायगोनल क्या होगा, ये वाली जो एंट्रीज है ना 1 2 0 ये इसका डायगोनल है। ठीक है, तो इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, तो ये वाली एंट्रीज है इनको हम डायगोनल बोलते हैं। पर्टिकुलर cases of a square matrix, diagonal matrix, a matrix in which all the elements are 0 except those in main or principal diagonal is called a diagonal matrix। उन्होंने कहा कि इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारे नंबर जो है वो इक्वल टू 0, जैसे देखें इसमें डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 1 और 0, एटलीस्ट एक नंबर जो है वो डायगोनल का वो नॉन जीरो होना चाहिए और बाकी सारी एंट्रीज जो है वो इक्वल टू 0 हो, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये वाला भी डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें डायगोनल पे एंट्रीज जो है वो 4 और 2 है। 4 डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज है वो सारी 0 हो, डायगोनल वाली जो एंट्रीज है उनमें एटलीस्ट एक नॉन जीरो होनी चाहिए तो फिर उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट द स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर सेम इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, लाइक दिस मैट्रिक्स। अब इसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह का मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज एक जैसी होंगी, जैसे 3 और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे के ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब इसकी डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हैं और सारी एक जैसी हैं, बाकी सारी एंट्रीज 0। इस तरह के मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज 1 इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। मतलब इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 हो और बाकी सारी एंट्रीज 0 हो, जैसे ये वाला मैट्रिक्स डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 1 1 है, बाकी सारी एंट्रीज जो है वो 0 हो, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मीन उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम होते हैं, 2 क्रॉस 2 होगा, ये 3 क्रॉस 3 होगा, ये 4 क्रॉस 4 एंड सो ऑन। Equal matrices, two matrices A and B are said to be equal if and only if they have the same order and each element of matrix A is equal to the corresponding element of matrix B। दो मैट्रिसेस को इक्वल कहेंगे अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, जैसे ये A एंड B इक्वल है, A में पहला नंबर है 2 और इसमें है 4/2, 4/2 जो है वो 2 को इससे डिवाइड करेगा तो 2 के इक्वल आ जाता है। एंड यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 - 1 ये भी 1 है, 3 यहाँ पे स्क्वायर रूट 9 3 के इक्वल होता है और यहाँ पे 0। ए जो है बी के इक्वल है, जिसमें नंबर ऑफ एंट्रीज इक्वल हो, पहली एंट्री पहली के इक्वल, दूसरी दूसरी के इक्वल, तीसरी एंड सो ऑन, उसको हम कहते हैं कि वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। नेक्स्ट वन इज द एग्जांपल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z एंड विच सेटिस्फाई एंड ए की वैल्यू फाइंड करें विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन दीज। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो आपस में इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स में अभी हमने पढ़ा है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। इस मैट्रिक्स में जो पहली एंट्री है वो है x + 3 और इसमें है 0, तो इसका मतलब है x + 3 = 0 होगा, पहली एंट्री के इक्वल होगा, तो ये हमने पहला नंबर लिख लिया। इस तरह से 2y + x जो है वो -7 के इक्वल होगा, z - 1 जो है वो 3 के इक्वल होगा, 4a - 6 जो है वो 2a के इक्वल होगा। और उन्होंने कहा है कि एक्स वाई जेड और ए की वैल्यूज फाइंड करें। आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करें, उनकी वैल्यूज निकाल लें। ठीक है, इस पहली इक्वेशन को सॉल्व करें, 3 इधर आ जाएगा, -3x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू इसमें पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करें z की वैल्यू आ जाएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो a की वैल्यू आ जाएगी। ये इनके सोल्यूशन भी गिवन है यहाँ पे, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। The negative of a matrix denoted by -a is the matrix formed by replacing each element in the matrix with its additive inverse.
मतलब जो भी मैट्रिक्स है आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, इसके एडिटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। लाइक मेरे पास ये मैट्रिक्स है ए जिसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है, 3 क्रॉस 2 है, 3 रोज हैं तो 2 कॉलम्स हैं। और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप इसके जितने भी नंबर्स हैं उनके सिंबल चेंज कर दें, जो प्लस में है वो माइनस कर दें, जो माइनस है वो प्लस में कर दें, तो वो उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाए। ए था, ये इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने बताया ए प्लस माइनस नेगेटिव मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स में ऐड करें तो 0 आता है। और उसके बाद ऑपरेशन इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बताई है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कहते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होगी तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैट्रिक्स था, इसको के के साथ मल्टीप्लाई किया, स्केलर के साथ, तो के हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4k -3k 8k -2k -1k एंड 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 आता है। यहाँ पे 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है, देखिए हर एंट्री को 3 के साथ उन्होंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 जो है वो पहली एंट्री पहली में ऐड हो जाएगी, सेकंड में एंड सो ऑन। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर दें, 3 + 1 4 हो जाएगा एंड सो ऑन, इनको इस तरह से। और सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से, 6 को 8 में से माइनस करेंगे, 2 को 1 में से, 7 को 3 में से, -5 को 4 में से माइनस करके उसका आंसर लिख लेंगे। उन्होंने कहा है मैट्रिक्स में जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होती है, मतलब a + b जो है b + a के इक्वल होती है। ओके, here is the note, the sum or difference of two matrices of different order is not defined। मतलब अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो डिफरेंट होगा तो फिर उनका सम और डिफरेंस जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे ये 2 × 2 का मैट्रिक्स और ये भी 2 × तो हम इनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी। लेकिन अगर ये 2 × 2 का मैट्रिक्स और ये 3 × 3 का हो तो फिर हम इनको ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, two matrices A and B are said to be conformable for the product. Conformable, I don't know what's meant by this word, of the number of columns if the number of columns of A is equal to the number of rows। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज में इक्वल होने चाहिए। देन द प्रोडक्ट A B है द सेम नंबर ऑफ रोज एज A एंड द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एज B। जैसे यहाँ पे हमें ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए जिसमें 2 रोज है 2 कॉलम्स है, और बी मैट्रिक्स है उसमें भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। तो अब हम इसकी पहली रो को इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। A11 को B11 के साथ, A12 को B21 के साथ और दरम्यान में प्लस का सिंबल। फिर इसी रो को लेके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये एंट्री बनेगी। फिर सेकंड रो को लेके फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो फिर ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट नोट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब हम कहते हैं कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल नहीं आता बी को ए से मल्टीप्लाई, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, ओके। दोनों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। फॉर मैट्रिक्स ए एंड बी, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन ए एंड बी कम्यूट टू ईच अदर। अगर दोनों मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव हो, ए बी जो है वो बी ए के इक्वल हो, तो फिर हम कहते हैं कि दोनों मैट्रिक्स कम्यूट करते हैं, कम्यूट टू ईच अदर। थर्ड पॉइंट है, मैट्रिक्स ए कैन बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इफ एंड ओनली इफ इट इज सिक्योर्ड मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए कैन बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अपने आप के साथ तभी मल्टीप्लाई हो सकता है अगर वो सिक्योर मैट्रिक्स हो। द प्रोडक्ट ए डॉट ए इन ईच केस इज रिटन एज ए स्क्वायर। किसी मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए की पावर 2, और अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर 3 एंड सो ऑन, इसी तरह से। इन द प्रोडक्ट ए बी, ए इज सेड टू बी प्री मल्टीपल ऑफ बी एंड बी इज सेड टू बी पोस्ट मल्टीपल ऑफ ए, ठीक है। हम यहाँ पे ए को कहेंगे कि ये प्री मल्टीपल है बी का और बी इज पोस्ट मल्टीपल ऑफ ए। लेट्स सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, A12 -13 एंड B21 11। अब इसका पहली रो लें और इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ये ए बी लिखा हुआ है ना,
तो 1 2 को आप 2 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ, प्लस ऐड लिखेंगे, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख के फिर उनको सॉल्व आउट कर लेंगे। सो यहाँ तक हमारा फर्स्ट लेक्चर है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।